बहुत से मर्द और औरतें हमें इस बारे में आके कंप्लेन करते हैं कि जैसे ही आधी रात होती है या जब हम सुबह सोए हुए उठते हैं तो हमारा हाथ जोन सा है वो सुन्न हो जाता है। सुन्न होने की बहुत सी वजूहात है, लेकिन आज जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे इसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में होता यह है कि हमारी एक नर्व है जो यहाँ से पास होते हुए हमारी कार्पल बोन से पास होते हुए हमारे थंब को, हमारी फर्स्ट फिंगर को और सेकंड फिंगर को सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही ये नर्व दब जाती है तो उसकी वजह से हमारा हाथ सुन्न होना शुरू हो जाता है। अब हाथ सुन्न होने की जो सी अहम वजूहात है उसमें एक तो ये है कि कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए इस जगह पे, या फिर आपकी बोन्स जो सी हैं वो स्टिफ हो जाएं, या थर्ड इसका काज ये आता है कि ओस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जैसे प्रेगनेंसी हो गया, या डायबिटीज़ की वजह से भी आपको इसकी वजह से नमनेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और बाज़ुकात तो ये दोनों हाथों में होती है जैसे कि प्रेगनेंसी के केस में हो गया, पर ज़्यादातर ये एक हाथ में आपको शो करेगी और ज़्यादातर ये मोस्टली तौर पे फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स में। तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपने अपने दोनों हाथों को इस तरीके से बेंड करना है। तो अगर इस तरीके से बेंड करने के बाद आपका ये हाथ सुन्न हो जाता है तो समझ लें कि ये वाकई आपकी नर्व कंप्रेशन हो चुकी है। अब इसके जोन से सबसे अहम अलामात जो हमें नज़र आते हैं उसमें सबसे बड़ा अलामात ये होता है कि जोन सा हमारा थिनार एमिनास वाला एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, यहाँ का जोन सा गोश्त है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसे हम मसल एट्रोपी का नाम भी देते हैं। तो इस मसल एट्रोपी की सबसे बड़ी अलामात ये आ गई। सेकंड अलामात ये है कि हमारा जोन सा है हाथ वो सुन्न होना शुरू हो जाता है। सुन्न होता है पर जैसे हम इसको मूव वगैरह करते हैं, हाथ को ऐसे हिलाते जुलाते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो इससे हमारा हाथ सुन्न होना वो ठीक हो जाता है। तो मैं आज आपको ऐसी एक्सरसाइजेस गाइड करूँगा जिससे आपका ये हाथ सुन्न होने का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सालिक, कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोफिटर। आज हम एक्सरसाइजेस गाइड करेंगे जिससे आपका कार्पल टनल सिंड्रोम का प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम जो हमने कर लेना है केस में ये है कि आपने कोई स्लिंग वगैरह ले लेना है। स्लिंग लेने का सबसे बेनिफिशियल इफेक्ट ये है कि इससे आपके जोन से जॉइंट के ऊपर मोबिलिटी है वो कम हो जाती है, जो आपको हेल्प आउट करेगा आपकी हीलिंग में। सेकंड काम जो आपने लाजमी कर लेना है दैट इज आइसिंग। इसके लिए आपने कोई कोल्ड पैक वगैरह ले लेना है। कोल्ड पैक को आपने बिल्कुल इस जगह पे 10-10 मिनट के लिए करना है हर 4 घंटे बाद, जिससे आपकी स्वेलिंग कम होना शुरू हो जाएगी और इससे आपका पेन भी कम होना शुरू हो जाएगा। अब एक्सरसाइजेस की बात करें तो सबसे पहली एक्सरसाइजेस जो हमने कर लेनी है उसमें करना यह है कि आपने अपने बाजू को बिल्कुल इस पोजीशन में लेकर आना है, मतलब आपके नेक के बिल्कुल 90 डिग्री पे लाने के बाद अपने बाजू को सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसको घुमाना है बाहर की तरफ। जैसे ही घुमाएंगे उसके बाद आपने अपने हाथ को डाउनवर्ड की तरफ लेके जाना और फिंगर्स को भी पूरा खोलना है। ये करने के साथ आपने अपने नेक को ऑपोजिट लेके जाना है, तो इससे आपको इधर पूरी साइड पे, मतलब फर्स्ट 3 फिंगर्स में, आपके फोरआर्म में और आपके आर्म में बिल्कुल एक डीप सा स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है एंड देन यू मूव बैक। अगेन आपने ऐसे ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आपने 30 सेकंड के लिए काउंट करते हुए इसको वापस ले आना है। फिर अगेन मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 सेकंड तक काउंट करने के बाद आपने इसके टोटल 3 सेट कर लेने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है इसमें यह है कि ये आपकी टेंडन ग्लाइडिंग टेक्निक है। इसमें आपने करना यह है कि आपने बिल्कुल अपने हाथ को इस तरह क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपने अपने हाथ को इस तरीके से खोलना है। खोलने के बाद आपने अपने थंब को ऐसे मूव करना है। मूव करने के बाद आपने अपने हाथ को अपने फेस की तरफ सीधा कर लेना है। जैसे फेस की तरफ सीधा करेंगे आपने अपनी जोन से फिंगर्स हैं इनको पीछे की तरफ लेके जाना है, जिसे हम एक्सटेंशन का नाम देते हैं। ये करने के बाद आपने अपने दूसरे हाथ से अपने थंब को डाउनवर्ड की तरफ प्रेस करना है। ये बेसिकली टेंडन ग्लाइडिंग टेक्निक है। इस सेकंड को आपने 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है।
और इसको वापस ले आना है। ऐसे ही आपने इसके 3 सेट कर लेने हैं और आपने इसको नॉर्मल पोजीशन में लेकर आ जाना है। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है दैट इज पिंच ग्रिप एक्सरसाइजेस। इसके लिए आप कुछ भी सॉफ्ट बॉल ले सकते हैं, जैसे मेरे पास इस वक्त ये बॉल मौजूद है। तो हमने करना ये है कि इस बॉल को हमने स्क्वीज करना है एंड देन रिलैक्स, स्क्वीज करना है एंड देन रिलैक्स, स्क्वीज करना है एंड देन रिलैक्स। इसके आपने 10 रेप्स कर लेने हैं डेली बेसिस पे, और अगर आप इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसके आपने 10 रेप्स कर लेने हैं जो आपको हेल्प आउट करेगा मसल की स्ट्रेंथ में। थर्ड जो लास्ट हमारी फोर्थ एक्सरसाइजेज है दैट इज फिंगर टू फिंगर टच। इसमें करना यह है कि आपने अपने थंब को टच करना है अपनी फर्स्ट फिंगर से एंड देन मूव बैक, फिर आपने टच करना है अपने थंब के सेकंड फिंगर को एंड देन मूव बैक, फिर आपने थंब को टच करना है अपनी थर्ड फिंगर को एंड देन मूव बैक, फिर आपने लास्ट वाली फिंगर को टच करना है एंड देन मूव बैक। अब हमारी ये सेम काम हमारी फर्स्ट फिंगर करेगी, थंब को टच करके वापस आएगी, फिर सेकंड फिंगर करेगी, थंब को टच करके वापस आएगी, फिर थर्ड फिंगर करेगी, थंब को टच करके वापस आएगी, फिर फोर्थ फिंगर करेगी, थंब को टच करके वापस आएगी। तो ये एक्सरसाइजेज आपने हर फिंगर की 10 से 15 दफ़ा कर लेनी है, जिससे आपके हैंड के मसल जोन से है वो स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएंगे। जो पहली 2 एक्सरसाइजेस बताई थी वो बेसिकली आपके नर्व की मोबिलिटी के लिए थी। ये आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा कर लेनी है, और जो सी ये ग्रिप वाली एक्सरसाइज और फिंगर वाली एक्सरसाइजेस थी ये आपने डेली बेसिस पर कर लेनी है। तो इससे आपका जो सा है पेन का थ्रेशोल्ड लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और आपका जो सा कार्पल टनल सिंड्रोम का इशू है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपका जो सा हाथ सुन होना है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक्सरसाइजेस आप डेली बेसिस पर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सॉल्यूशंस स्टे कनेक्टेड।